Hello and good morning to all of you, dear students. Myself Umashri Mathur from Kohinoor Kids Secondary School Academy, Neemka, Thana. Here is the book of Social Studies for class 4th. Today we will learn chapter 2nd, our heritage. Heritage का मतलब होता है धरोहर. Let's begin. Listen to your teacher as he reads out the story Preeti's family. Read it again with your partners. Preeti lives in a village in Punjab with her parents, grandparents, uncles, aunts and cousins. They live in a big house which has a courtyard in the center with rooms around it. Her grandfather told Preeti that they have been living in this house since the time of his great-grandfather. Preeti, likes all other women in the family, wears salwar kameez and covers her head with a long dupatta. All men wear pajama, kurta and turban. It is their traditional dress. प्रीति जो है पंजाब के एक गांव में रहती है अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स और अपने कजिन के साथ. वो एक बहुत बड़े मकान में रहते हैं जिसके बीच में एक आंगन बना हुआ है और चारों और कमरे बने हुए हैं. उसके दादाजी ने प्रीति को बताया कि वे इस मकान में उनके परदादा के समय से रह रहे हैं. प्रीति को परिवार की और सभी औरतों की तरह सलवार कमीज पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है और एक लंबे दुपट्टे से सिर को ढकना या कवर करना पसंद है. उसके परिवार के सभी जो पुरुष सदस्य हैं वो पायजामा, कुर्ता और टर्बन यानी पगड़ी पहनते हैं. ये उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है. एवरी मॉर्निंग they go to the village gurudwara. Grandmother told her that it is a custom in their family to go to the gurudwara every morning. After coming from the gurudwara, they drink hot almond milk in a tall brass glass. Preeti likes to eat makki ki roti, sarson ka saag, curd and a piece of jaggery. They have been eating these food items in winters for many years. प्रीति एवरी मॉर्निंग प्रीति के जो परिवार के सदस्य हैं वो सब गांव के गुरुद्वारे में जाते हैं. उसकी दादी माँ ने उसको बताया कि ये उनके परिवार का रिवाज है कि वो लोग हर सुबह गुरुद्वारा जाते हैं. जब वो गुरुद्वारा से आ जाते हैं तो वो एक ग्लास गर्म दूध पीते हैं, वो भी ब्रास के ग्लास में जिसमें कि बादाम डला होता है. और प्रीति को मक्की की रोटी और सरसों का साग बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ में दही और एक गुड़ का टुकड़ा. ये लोग जो हैं ये खाना सर्दियों में कई सालों से खाते आ रहे हैं. आफ्टर हर अंकल्स लीव फॉर वर्क, हर ग्रैंडमदर, मदर एंड आंट्स सिट टुगेदर इन द कोर्टयार्ड एंड डू ब्यूटिफुल फुलकारी एम्ब्रॉयडरी वर्क with silk and thread on shawls and dupattas. The art of fulkari is passed on from one generation to another. While making fulkari, they sing Punjabi folk songs. They have learnt these folk songs orally from their mothers and grandmothers. Preeti's family welcomes visitors to their home by saying Ji Ayanu, which means you are welcome. Boys touch the feet of their elders to greet them. These are considered good social manners. जब उसके अंकल्स वगैरह सब काम पे चले जाते हैं यानी घर के पुरुष जब काम पे चले जाते हैं तो उसकी दादी माँ, उसकी माँ, उसकी आंट्स सब लोग इकट्ठा बैठकर और आंगन में सुंदर फुलकारी का काम करते हैं. फुलकारी एक तरह की कशीदाकारी है जो पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस है. पंजाब की जो कशीदाकारी है उसको फुलकारी के नाम से जाना जाता है और ये अपने शॉल्स और दुपट्टों पर फुलकारी को उकेरते हैं. द आर्ट ऑफ फुलकारी, फुलकारी का जो आर्ट है वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता जाता है. वाइल मेकिंग, जब वे फुलकारी बनाते हैं एक साथ बैठ के तो वो पंजाबी जो लोक नृत्य है उनको गाते हैं. इन्होंने ये जो लोकगीत को गाते हैं और इन्होंने जो लोकगीत हैं वो मौखिक रूप से अपने मदर्स और ग्रैंड मदर्स से सीखे हैं. प्रीति की फैमिली में जब बाहर से कोई आता है तो वो उसका स्वागत जी आयनु कहकर करते हैं जिसका मतलब होता है आपका स्वागत है. लड़के जो हैं वो परिवार के बड़े सदस्यों के पैर छूकर और उनका अभिवादन करते हैं. ये जो है गुड सोशल मैनर्स होते हैं.
Students, here you can watch easily the art of Fulkari, the beautiful embroidery work made by Punjabis known as Fulkari. Let's find out culture and heritage. बच्चों, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि कल्चर और हेरिटेज अलग अलग हैं या ये क्या हैं। तो मैं आपको इनका डिफरेंस बताती हूँ। कल्चर, लाइक प्रीति's फैमिली, पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव देयर ओन ट्रेडिशनल क्लोथिंग, food, songs, arts and language. Their dance, festivals, customs and beliefs are different from others. The way of life of people living in a particular region or society forms their customs. The customs, beliefs and social manners that they have learnt from their forefathers and that they follow are a part of their culture. प्रीति की फैमिली की तरह ही है भारत के और दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों का जो अपने खुद के कुछ परंपरागत परिधान, भोजन, उनके गीत या गाने, उनका आर्ट और उनकी लैंग्वेजेस, ये सब कुछ अलग है। उनके डांसेस, उनके फेस्टिवल्स, उनके कस्टम्स यानी उनके रिवाज और उनकी बिलीफ यानी मान्यताएं और दूसरे लोगों से अलग होते हैं। उनके जीवन जीने का तरीका किसी भी क्षेत्र के पर्टिकुलर लोगों का जीवन जीने का तरीका या उनकी जो सोसाइटी है उसी से और उनके कस्टम्स से ही बनती है। कस्टम्स यानी कि रिवाज, मान्यताएं और सोशल मैनर्स यानी सामाजिक तौर तरीके, वे जो हैं, जो कुछ भी उन्होंने अपने पूर्वजों, फोरफादर्स यानी पूर्वजों से सीखा है और वो जो उनको फॉलो करते हैं, वो भी उनके कल्चर का ही एक पार्ट होता है। इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री एंड कल्चर ऑफ पीपल लिविंग इन इट्स वेरियस पार्ट्स डिफरेंट। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसके हर हिस्से में रहने वाले लोगों का जो जीवन होता है या उनके जो कस्टम्स होते हैं वो या उनका कल्चर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यस डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ स्टोरी फॉर यू, ए विजिट टू राजस्थान. Within pairs, read the passage, a visit to Rajasthan, and discuss the questions with class. A visit to Rajasthan. Naman visited the state of Rajasthan last week. He saw many old forts, palaces, and temples built by the king hundreds of years back. He also visited museums where he saw weapons, musical instruments, ornaments, paintings, craft items, and statues that were hundreds of years. The hotel in which Naman was staying organized a puppet show. The story of a brave Rajput king was performed in the show. The puppeteers told that they have learnt the art of puppetry from their forefathers who had been performing from hundreds of years. नमन जो है पिछले सप्ताह राजस्थान घूमने गया था। उसने वहाँ कई पुराने किले, महल और टेम्पल्स देखे जो कि पुराने राजाओं द्वारा 100 साल पहले बनवाए गए थे। उसने जो है वहाँ पे म्यूज़ियम को भी घूमा जहाँ उसने कई तरह के वेपन्स यानी हथियार, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र, ऑर्नामेंट्स यानी गहने, पेंटिंग्स यानी कि चित्र और क्राफ्ट आइटम्स देखे। और वहाँ पे उसने कई स्टैचूज़ भी देखे जो कई 100 साल पहले बने हुए थे। द होटल इन विच, वो होटल जिसमें कि नमन रुका था, वहाँ पे जो है एक पपेट शो का आयोजन किया गया था। ये पपेट शो जो है इस होटल के द्वारा करवाया गया था और इस पपेट शो में एक बहादुर राजपूत राजा की स्टोरी को परफॉर्म किया गया था। पपेटियर्स जो थे उन्होंने नमन को बताया कि वो जो ये काम है, इन्होंने पपेट्री के जो काम है वो उन्होंने अपने फोरफादर्स यानी पूर्वजों से सीखा है जो कि सालों से इसको करते आ रहे हैं। बच्चों, पपेटियर्स मतलब जो पपेट्री का शो दिखाते हैं और पपेट्री यानी कि कठपुतली। पपेटियर्स यानी कठपुतली का शो दिखाने वाले और पपेट्री यानी कठपुतली। और यहाँ आप जो है कठपुतली का शो इजीली देख सकते हैं। ये एक पपेट शो है
इनको ये जो लकड़ी से यानी वुड से और क्लोथ से बने हुए कुछ स्टैचू टाइप्स होते हैं जिनको कि थ्रेड के थ्रू चलाया जाता है। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट आर्ट है। नाउ वी विल रीड अबाउट हेरिटेज। अभी आपने कल्चर के बारे में पढ़ा था, अब मैं आपको हेरिटेज के बारे में बताऊंगी। हेरिटेज इज एनीथिंग दैट हैज़ कम डाउन टू अस फ्रॉम द पीपल हु लिव्ड बिफोर अस। There are two types of heritage: material heritage and non-material heritage. जो कुछ भी हमें अपने पूर्वजों से मिला है और जो कुछ भी पास्ट में था, जो लोग हमसे पहले रहते थे, उन्होंने जो कुछ भी बनाया और जो कुछ भी हमारे लिए छोड़ा, वो ही हमारे लिए हेरिटेज है। हेरिटेज टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं मटीरियल हेरिटेज और एक होते हैं नॉन मटीरियल हेरिटेज। Material heritage means material heritage is something that was physically present in the past and which can now be touched. मटीरियल हेरिटेज का मतलब होता है जो कुछ भी फिजिकली जो पास्ट में प्रेजेंट था, यानी जो कुछ भी हमारे अतीत में था और उसको हम आज भी टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बिल्डिंग्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, फोर्ट्स, क्राफ्ट आइटम्स, स्टैचूज, पेंटिंग्स and books that have been passed down to us from our forefathers are a part of our material heritage. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे पुरानी जो बिल्डिंग्स है और मंदिर हैं और फोर्ट्स हैं, क्राफ्ट आइटम्स है, स्टैचूज है, पेंटिंग्स, बुक्स, जो कुछ भी हमें पास्ट से मिला है और उसको हम आज भी टच कर सकते हैं, वो ही मटीरियल हेरिटेज है। Here is non-material heritage. Non-material heritage is quite different from material heritage. Non-material heritage includes our traditions and culture that are passed from one generation to another generation. These traditions and culture can be felt but not touched. For example, the art of puppetry picked up by a puppeteer from his forefathers and crafts like fulkari, embroidery and folk songs that women of Preeti's family learned from their elders are a part of our non-material heritage. Different ways of cooking, styles of dressing, oral stories, dance, drama, music, science and system of medicine that have been passed down to us from our forefathers are some other examples of our non-material heritage. तो नॉन मटेरियल हेरिटेज वो सब कुछ है जैसे कि हमारे ट्रेडिशन, कल्चर, जिनको हम फील तो कर सकते हैं बट उनको हम टच नहीं कर सकते। बिल्डिंग्स को हम टच कर सकते हैं, पर क्या आप अपने ट्रेडिशन, कल्चर, म्यूजिक को आप टच कर सकते हैं? नहीं टच कर सकते। ये ही नॉन मटेरियल हेरिटेज है। वो ट्रेडिशंस और कल्चर, उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पपेट्री को जो है, पपेट्री का जो शो है या जो पपेट्री को जो चलाना है, उसको जो है सिर्फ फील किया जा सकता है, उसको सीखा जा सकता है, बट हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। जैसे आर्ट ऑफ फुलकारी, तो फुलकारी है, उसको हम सिर्फ सीख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ये कहीं पे जो है सुरक्षित या कंजर्व नहीं किया हुआ है। फोक सॉन्ग्स हैं जो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन उनको सिर्फ सीख सकते हैं, ये कहीं पे लिखे हुए नहीं हैं, इसीलिए जो है ये नॉन मटेरियल हेरिटेज है। इसके अलावा जो कुकिंग का वे है, स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग है, या फिर ऑरल स्टोरीज है, डांस है, ड्रामा है, म्यूजिक है, साइंस है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये सब कुछ जो हमें अपने पास्ट से मिला है, हमारे फोर फादर्स के थ्रू, ये सब कुछ नॉन मटेरियल हेरिटेज का एग्जाम्पल है। So dear students, today's your chapter is complete here. It's part first is completed here. Thank you for watching my video. Okay.